गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सर? यस क्लास, 8th क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ग्रामर पार्ट चैप्टर 1 भाषा। डिस्कवरिंग पेज 10 पे आप लोग इसे रीड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या है भाषा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अभी तक आपने 6-7 में आपने इसे पढ़ा ही है। तो भाषा के 2 और रूप हैं जिन्हें हम कहते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक जब हम मुख से बोलकर ही अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और लिखित भाषा जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के लिखे हुए विचारों को हम लोग समझ सकते हैं। तो ये है भाषा और उसके 2 रूप। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो देखिए, भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना व सुनना। भाषा के द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ आपसे कि भाषा शब्द है वो कहाँ से बना है? भाष धातु से, जिसका मीनिंग क्या है? बोलना या फिर सुनना। अब इसकी उत्पत्ति पर आइए। उत्पत्ति कहा जाता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं से हुई है। हिंदी तथा आर्य भाषाएं संस्कृत से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। हिंदी शब्द का संबंध सिंधु से माना जाता है, क्योंकि फारसी भाषा में स को ह बोला जाता है। सिंधु सिंध नदी को कहते थे और उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहा जाता था। इस प्रकार यहाँ रहने वाले लोगों को हिंदू और उनकी भाषा को हिंदी नाम मिला। तो ये थी हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति। कहाँ से हुई है इसकी उत्पत्ति? प्राचीन आर्य भाषाओं से। तो आज हिंदी समस्त भारत की संपर्क भाषा बन गई है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक भाषा की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं बच्चों इसकी? भाषा की फर्स्ट है क्षेत्रगत विशेषता। क्षेत्रगत मीन एक ही जगह पर रहने वाले, आसपास के जगह पर रहने वाले लोग। भूगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं में समानता पाई जाती है, जबकि दूर के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं में असमानता होती है। यस, अगर हम अपने आसपास की जगह पर देखें, जैसे अगर हमारे पास एग्जाम्पल है मानसा के आसपास गांवों में कहीं पे भी देखें हम लोग, तो हम सबकी भाषा मिलती जुलती है। सेकंड है इसका भाषा की ध्वनिगत विशेषता। ध्वनिगत मीन्स भाषा के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। यस, हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरों के विचारों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इसीलिए ध्वनि ही भाषा का आधार है। कोई भी सार्थक भाषा कैसे बनती है? वाक्यों से। और वाक्य कहाँ से बनते हैं? शब्दों से। और शब्द क्या हैं? एक सार्थक ध्वनि। शब्द क्या होते हैं? एक सार्थक ध्वनि। अगर हमारे शब्द ही किसी को समझ में नहीं आएंगे तो हम कैसे किसी को अपनी बात समझा सकते हैं? तो भाषा की मुख्य आधार क्या है? ध्वनि। थर्ड है भाषा की परिवर्तनशीलता। क्या परिवर्तनशीलता? भाषा कभी भी स्थिर नहीं रहती, उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा पर स्थान, जलवायु तथा सभ्यता का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आज के युग में प्रत्येक भाषा में कई भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है, जैसे कि हिंदी भाषा में अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं का प्रयोग धड़ल्ले से होता है। यस, अभी आप टीवी में भी देखते होंगे, बहुत सारे सीरियल्स ऐसे हैं जिसमें हिंदी सीरियल्स में पंजाबी भाषा का टच दिया जा रहा है। वहाँ पे पंजाबी और भी बहुत सारी इंग्लिश के तो शब्द हम लोग भी आजकल आम यूज़ करते हैं। बहुत सारे हमारे पास उर्दू के हैं, फारसी के हैं, संस्कृत के हैं। नेक्स्ट है भाषा की सामाजिक विशेषता। किसी भी समाज में अच्छे ढंग से रहने के लिए हमें किसी भी समाज में रहने के लिए हमें उस समाज में रहने वाले लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मनुष्य भाषा द्वारा ही समाज से जुड़ता है। इस प्रकार भाषा पर सामाजिक परिवेश का गहन प्रभाव पड़ता है। यस,
नेक्स्ट है बच्चे हमारा भारतीय संविधान में सम्मिलित भाषाएं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। लेकिन हिंदी ही सिर्फ एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा व राजभाषा दोनों का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में हमारी कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं, आइए देखते हैं। नाउ ओपन पेज नंबर 1 to 12। उत्तर भारत में देखिए बच्चों, हमारे भारत को यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया गया है। फर्स्ट है उत्तर भारत। उत्तर भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी एंड संस्कृत। और पश्चिम भारत में मराठी, गुजराती, संथाली, कोंकणी, सिंधी। एंड नेक्स्ट पूर्वी भारत में उड़िया, बांग्ला, असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, मैथिली। दक्षिण भारत में मलयालम, तमिल, कन्नड़ एंड तेलुगु। इसमें से बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी ऐसी 4 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान में बाद में शामिल किया गया है। और संस्कृत भाषा का प्रयोग आजकल बहुत कम होता है। ये बच्चों आपको साथ में राज्य दिए गए हैं और उन राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं भी हमें साथ साथ बताई गई हैं। आपने इसको अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट है हमारा राजभाषा हिंदी का क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है हिंदी भाषा का? भारत में हिंदी बोलने तथा समझने वालों की संख्या 70% से भी अधिक है, यानी कि ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी का क्षेत्र भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जब भारत से बाहर अन्य देशों में भी बहुत अच्छे तरीके से बोली जाती है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक बोली और समझी जाती है। इसलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत 14 सितंबर 1949, क्या बोलेंगे हम इसी में, 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। स्टूडेंट्स प्लीज अंडरलाइन दिस। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। नेक्स्ट, हिंदी का क्षेत्र दिन प्रतिदिन व्यापक, बहुत विस्तृत, विशाल होता जा रहा है। हिंदी केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में बोली जा रही है, जैसे फिजी, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, नेपाल आदि। बहुत सारे देशों में हिंदी का प्रचार प्रसार है। इन देशों में लगभग 50% आबादी हिंदी बोलती और समझती है। नेक्स्ट, हिंदी विश्व के 150 से भी अधिक विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। प्रत्येक वर्ष विदेशों से भारी संख्या में विदेशी नागरिक हिंदी सीखने भारत आते हैं। हिंदी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों की राजभाषा भी है। नेक्स्ट, अब है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। राजभाषा किसी राज्य की भाषा और राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र की भाषा। तो जैसे हमें अभी बताया कि इन राज्यों की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। तो अब हम देखते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में दोनों में क्या फ़र्क है। जैसा कि अभी आपको पता है कि हम हिंदी को राजभाषा व राष्ट्रभाषा दोनों का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में हिंदी को मिलाकर कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को। और 22 भाषाओं को किस तौर पे स्वीकार किया गया है? राजभाषा के तौर पे। आइए राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में जानते हैं। अभी राजभाषा वह भाषा होती है जो प्रशासनिक कार्यालय में प्रयोग की जाती है। राजभाषा का प्रयोग सीमित क्षेत्रों में ही होता है, क्योंकि वो किसी राज्य की भाषा होती है, इसलिए उस राज्य के सीमित क्षेत्रों में ही उसका प्रयोग किया जाता है। राजभाषा की अभिव्यक्ति सीमित विषयों जैसे विधि, प्रशासन आदि में रूढ़ तरीके से होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा, वह भाषा जो पूरे देश में सार्वजनिक रूप से ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली जाती है। और राष्ट्रभाषा का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में होता है, जबकि राजभाषा का कैसा था? सीमित क्षेत्र में। नेक्स्ट था हमारा राष्ट्रभाषा का संबंध जीवन के प्रत्येक पक्ष से होता है, जैसे साहित्य, समाज, संस्कृति, परंपरा, धर्म आदि से। तो बच्चों ये था हमारा राजभाषा और राष्ट्रभाषा में डिफरेंस। राजभाषा किसी राज्य की ही भाषा होती है
परंतु राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की भाषा है। राजभाषा का प्रयोग सीमित क्षेत्रों में होता है, परंतु राष्ट्रभाषा का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में होता है। इसका राजभाषा का प्रयोग सीमित विषयों जैसे विधि, प्रशासन आदि में रूढ़ तरीके से होता है, परंतु राष्ट्रभाषा जीवन के प्रत्येक पक्ष जैसे साहित्य, समाज, संस्कृति आदि से भी जुड़ी होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा का क्षेत्र, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। तो बच्चों अब इसको आपने बहुत अच्छे से थोरोली रीड करना है। कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ ज़रूर बतानी है आपने, और साथ में इसका प्रैक्टिस जोन 2 अभी हम लोग पहले कर चुके हैं, एक बार आपने इसको भी अच्छे से रीड कर लेना है। वी विल डिस्कस कोई ऐसे 2 देशों के नाम बताइए यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने बहुत से पढ़े थे, फिजी, मॉरिशस, गुआना, नेपाल। नेक्स्ट है आपके कुछ MCQs हैं। फर्स्ट MCQs को कट कर दीजिए क्योंकि उसका हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन, पंजाबी की लिपि है गुरमुखी, हिंदी की क्या बता सकते हैं आप लोग? हिंदी भाषा की है देवनागरी। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 22। पश्चिमी बंगाल में बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला। मलयालम भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? केरल। तो नेक्स्ट है, दिए गए शीर्षकों के नीचे उचित भाषाओं के नाम लिखिए। ये आपके पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है। अभी जहाँ पे हमारे इंडिया की मैप को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया गया था, आप भी वहीं से इसे नोट डाउन कीजिए। ये था हमारा आज का टॉपिक बच्चों। तो आपने बहुत ध्यान से इसे रीड करना है और अच्छे से इसे लर्न करना है। थैंक यू।